Computation of median in case of continuous series or grouped data. डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हमने मेथड पढ़ लिया कि किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ या कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम पढ़ेंगे मेथड कि किस तरह से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लास बाउंड्रीज़ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मीडियन क्लास लोकेट करना है, और मीडियन क्लास लोकेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे समेशन एफ आई डिवाइडेड बाई 2, यानी सम ऑफ़ द फ्रीक्वेंसीज़ को 2 से डिवाइड करें और जो आंसर आता है तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा मीडियन क्लास है हमारे पास। स्टेप नंबर 3 में हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला है मीडियन इज़ इक्वल टू एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। यहाँ पर एल लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन क्लास के लिए, एच क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, F frequency of the median class, C cumulative frequency of the preceding class, यानी मीडियन क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो C से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से मीडियन क्लास को कैलकुलेट किया जाए, तो आगे एग्जाम्पल से ये सारे स्टेप्स हमें क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2.15 फाइंड आउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। वेजेस के लिए क्लासेस बनाए गए हैं 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड सो ऑन, और हर क्लास में नंबर ऑफ़ लेबर्स इन द वेजेस क्लास 20 to 29, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये 30 to 39। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, और फिर आगे क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, आगे इसी तरह 20, 10 और 5। ये डेटा गिवन है हमारे पास, वेजेस के लिए क्लासेस हैं और उसके अगेंस्ट उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज़ कैलकुलेट करने के लिए उसका प्रोसीजर इस तरह से है कि ये जो पहले दो क्लास हैं इसमें फ़र्स्ट क्लास के लिए अपर लिमिट और सेकंड क्लास के लिए लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू 1, और फिर उसका आपने हाफ़ लेना है विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये 0.5 आपने तमाम लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट के साथ प्लस करना है। तो लोअर लिमिट में से इसको माइनस करें, 20 से 0.5 माइनस करें तो ये 19.5 आएगा, और अपर लिमिट में प्लस करें तो 29.5। इसी तरह तमाम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करें और 0.5, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज़ बन जाएंगे। तमाम लोअर लिमिट में से ये वैल्यू माइनस करें और अपर लिमिट के साथ इसको प्लस कर लें। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ये फ़र्स्ट क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आप लोग इसी तरह लिखें। सेकंड क्लास के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका ये है कि इसके साथ ये वैल्यू प्लस कर लें, ये 18 बन जाएगा। फिर ये वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस कर लें तो ये 38 के साथ ये वैल्यू प्लस कर लें तो 48, और 48 प्लस 5 ये 53। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम जो है इसको आप प्लस कर लें तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास 53 आएगा। अब आप लोग देखें कि n या समेशन f ये 53 है, और 53 ऑड नंबर है, इट इज़ ऑड। तो जब ऑड नंबर है तो मीडियन क्लास मालूम करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे समेशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लोकेशन होगा। तो समेशन f आपके पास 53 है
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 54 डिवाइडेड बाई 2, 53 प्लस 1 54 और डिवाइडेड बाई 2, तो 27, 54 डिवाइडेड बाई 2 इससे 27 आएगा। 27th वैल्यू, ये लोकेशन हम मालूम करेंगे। तो इस लोकेशन को मालूम करने के लिए आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ को चेक करना होगा। तो ये लोकेशन मालूम करने के लिए आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ को देखें। वो क्लास आप पिक कर लें जिसमें 27th वैल्यू आ रही हो, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या 27 के बराबर हो या 27 से ज़्यादा वैल्यू हो, यानी 3 27 से कम है, 18 27 से कम है और 38 ये 27 से ज़्यादा है, यानी कि 38 ऑब्ज़र्वेशंस हमारे पास हैं। तो 27th वैल्यू ये इस क्लास के अंदर आ रही है। तो ये जो पूरी क्लास है इसको मीडियन क्लास कहा जाएगा। दिस इज़ मीडियन क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन इस क्लास में लाई करेगा। अब मीडियन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मीडियन इज़ इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। लोअर क्लास बाउंड्री आपने मीडियन क्लास का लिखना है, तो 39.57 दिस इज़ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास 39.5 प्लस विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो एच की वैल्यू आप लोग देखें, एच हमारे पास ये तमाम लोअर क्लासेस जो है, लोअर क्लास लिमिट्स, इसमें आप डिफरेंस देख लें, 30 और 20 में 10 का डिफरेंस है, 39 और 29 10 का डिफरेंस है। इसी तरह तमाम क्लासेस कंसेक्यूटिव क्लासेस जो है इसमें आप चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि एच हमारे पास 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाई, अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये मीडियन क्लास है आपके पास, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 डिवाइडेड बाई 20 समेशन एफ डिवाइडेड बाई 2। तो समेशन एफ आपके पास 53 है, 53 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये 26.5 आएगा माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब ये जो मीडियन क्लास है इससे प्रीसीडिंग क्लास यानी इससे पहले जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये 18 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की। तो ये सारे वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट करें। समेशन एफ़ डिवाइडेड बाई 2 इससे 26.5 आ रहा है। समेशन एफ़ 53 है और 53 को 2 से डिवाइड करें तो 26.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, तो वो 18 है। 10 डिवाइडेड बाई 20 ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/2 आ गया। 26.5 में से 18 को माइनस करें तो 8.5 आ रहा है और 8.5 को 2 से डिवाइड करें तो 4.25 आ रहा है। ये 39.5 अपनी जगह पे, तो 39.5 के साथ 4.25 प्लस करें 43.75 आ रहा है और ये रिक्वायर्ड वैल्यू है मीडियन की। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मीडियन।